हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। तो देखिए कैसे चेक की एंडोर्समेंट की जाती है। When the holder of negotiable instrument who is entitled to get payment on the instrument puts his signature on the back of it or on a face thereof or on a slip of paper annexed thereto with the object of transferring his right to get the money, it is called endorsement. जब एक होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होता है, एंटाइटल्ड होता है कि उसको पेमेंट मिलेगी इंस्ट्रूमेंट की, वो अपने साइन या तो उसके फेस के ऊपर या उसके बैक में साइन करके और ये लिख के कि भाई ये एंडोर्स कर रहा हूँ मैं आगे, और या फिर एक स्लिप ऑफ पेपर बना के एनेक्स उसके साथ में लगा के विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो अपना राइट ट्रांसफ़र कर रहा है कि जो मनी इसमें राइट मुझे लिखी हुई है कि मुझे मिलनी है, वो आगे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी और को। इट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट, उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। द पर्सन हु सो साइंस द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एंडोर्सर एंड द पर्सन इन हुज फेवर द एंडोर्समेंट इज इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स इज कॉल्ड द एंडोर्सी। जो साइन कर रहा है यानी जिसका नाम अभी उसके ऊपर है वो एंडोर्सर कहलाता है, जिसके नाम पर आगे एंडोर्स किया जा रहा है वो एंडोर्सी कहलाता है। When a negotiable instrument is signed and transferred by one person to another in such a manner that the right to receive the payment on the basis of the negotiable instrument is transferred to the other person, it is known as endorsement. देखो, जब साइन के द्वारा उसका जो एंडोर्समेंट है ट्रांसफ़र की जा रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसकी जो पोजीशन ट्रांसफ़र करी जा रही है, तो वो एंडोर्समेंट कहलाती है। द एंडोर्समेंट इज़ नॉर्मली मेड ऑन द बैक साइड ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में की जाती है। इन केस देयर इज अ नो स्पेस ऑन द बैक साइड पे अगर मान लो स्पेस नहीं है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर एंडोर्समेंट ए सेपरेट शीट नोन एज अलॉन्ग इज अटैच्ड टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक अलग से शीट लगा दी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एंडोर्समेंट देयर ऑन। एंडोर्समेंट के लिए ए बियरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी। जो अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको सीधा डिलीवरी से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर एक अनबियरेबल डॉक्यूमेंट है तो उस पर साइन करके ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। वेयर एज टू ट्रांसफर एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर, एंडोर्समेंट अलॉन्ग विद डिलीवरी इज नेसेसरी। एंडोर्समेंट बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के साथ साथ, ठीक है। देखो, एक बियर्ड इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डिलीवरी के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ऑर्डर पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है पेबल ऑन ऑर्डर है तो उसके लिए एंडोर्समेंट भी ज़रूरी है डिलीवरी के साथ साथ। अब देखिए एंडोर्स कौन कौन कर सकता है एक चेक को। द फॉलोइंग पर्सन कैन एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट है द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर होगा, जिसके नाम पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, वो खुद कर सकता है। दूसरा है द ड्रॉर और मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसने वो उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है वो कर सकता है एंडोर्स। और थर्ड है द मेकर और ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द पेई और एंडोर्सी। और इन केस देयर आर मोर देन वन मेकर्स, ड्रॉर्स, पेईज और एंडोर्सर्स देन बाय ऑल द देम साइनिंग टुगेदर। देखो, या तो जिसने बनाया है, जिसने ड्रॉ किया है इंस्ट्रूमेंट को वो, या फिर जिसके नाम पर जिसके नाम पर एंडोर्स किया था, एंडोर्सी है वो। अगर बहुत सारी पार्टीज़ हैं इसको बनाने के लिए, तो सभी पार्टीज़ अगर उस पर साइन कर दें तो वो एंडोर्स हो सकता है। स्ट्रेंजर कैन नॉट endorse a negotiable instrument and if he does so no suit for recovery can be filed against him. stranger endorse नहीं कर सकता negotiable instrument, अगर वो करता है तो उसके ऊपर कोई हम केस नहीं कर सकते। however if a stranger guarantees the payment of negotiable instrument he can be held liable thereon in his capacity as a surety। अगर कोई stranger गारंटी दे देता है तो उसको श्योरिटी के रूप में हम पकड़ सकते हैं। when a stranger endorses a negotiable instrument he is known as backer। अगर एक stranger endorse करता है negotiable instrument को तो उसको backer बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट। क्या क्या ज़रूरी है एक वैलिड एंडोर्समेंट के लिए, और प्रोसीजर ऑफ रूल्स ऑफ एंडोर्समेंट। रूल्स क्या है, प्रोसीजर क्या है एक वैलिड एंडोर्समेंट की। तो देखिए फॉलोइंग आर द एसेंशियल और वैलिड एंडोर्समेंट। क्या क्या एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट, द एंडोर्समेंट शुड बी मेड बाय द ड्रॉर और द होल्डर और द पेई और द एंडोर्सी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो एंडोर्समेंट होती है किसके द्वारा की जा सकती है, या तो जिसने बनाया है बिल, या फिर जो उसका होल्डर है जिसके नाम पर काटा गया है, या फिर पेई जो है जिसको मिलने हैं पैसे उसके, और जो एंडोर्सी है जिसको इसके नाम पर आगे ट्रांसफ़र किया गया है उसे, वो
क्या कर सकते हैं, एंडोर्समेंट कर सकते हैं। सेकंड है द एंडोर्समेंट शुड ऑलवेज बी मेड विद द एम ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट्स कंटेंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट शुड बी मेड ऑन द बैक साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंडोर्समेंट हमेशा इस एम के लिए बनाया जाता है कि हम जो राइट्स हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं सामने वाले बंदे को, जो इसमें पैसा लिखा हुआ है वो उसको मिल जाए, ठीक है। और ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में होता है। और अगर सफिशेंट स्पेस नहीं है बैक साइड में इंस्ट्रूमेंट के, तो एक सेपरेट शीट लगाई जाती है अलॉन्ग साथ में, उसका अटैच कर दिया जाता है। Such a piece paper is known as along. थर्ड है द एंडोर्समेंट शुड ऑलवेज बी मेड इन इंक। इंक में बनाई जाती है एंडोर्समेंट। एंड एंडोर्समेंट मेड इन पेंसिल और बाय रबड़ स्टैम्प इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंक की होनी चाहिए, पेन से बनी होनी चाहिए, पेंसिल नहीं होनी चाहिए। वाइल मेकिंग एन एंडोर्समेंट द यूज ऑफ वर्ड्स शोइंग रिस्पेक्ट सच एज ऑनरेबल, बाबू लाला, मेजर्स, पंडित, मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड। ये आप नहीं लगाओगे ये वर्ड्स, ठीक है। Words denoting the post or qualification of a person such as doctor, profession, major, engineer, etc. should be used at the end of the name of the person. For example, Mohan Lal, captain. End of the person लगा सकते हो, मतलब उसके नाम के आगे लगा सकते हो, मतलब नाम के पीछे लगा सकते हो, आगे लगा सकते हो, ठीक है। While signing his name, the endorser should write his name in the same manner as has already been written on the instrument. जब वो endorser endorse कर रहा है अपने negotiable instrument को, तो जैसे उसने पहले नाम लिखा था ना अपना, वैसे उसको अब लिखना पड़ेगा सेम। स्पेलिंग स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। व्हेन ए मैरिड वुमन एंडोर्सेस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शी शुड मेंशन द नेम ऑफ द हस्बैंड अलॉन्ग विद हर सिग्नेचर। अगर एक मैरिड वुमन एंडोर्स कर रही है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो अपने अपने नाम के साथ अपने पति का नाम भी के रूप में सिग्नेचर कर सकती है, सिग्नेचर के साथ अपने पति का नाम सकती है। आगे देखिए, इन केस एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ वुमन, वुमन के फेवर में इंडोर्स किया जा रहा है, तो बिफोर शी वाज, पहले देखो वो मैरिड थी एंड शी एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर हर मैरिज, और मैरिज के बाद एंडोर्स कर रही है वो। एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट शी शुड राइट हर प्रेजेंट नेम, उसको अपना प्रेजेंट नेम लिखना चाहिए, एज वेल एज मेडन नेम ऑफ द on the instrument. For example, if the name of the drawer before marriage was Neera Agarwal and after marriage it was Neera Gupta, then the endorsement will be as under Neera Gupta और Neera Agarwal। देखिए दोनों नाम लिखने पड़ेंगे उसको, जो भी चेंज हुआ शादी के बाद वो भी। आगे देखिए, इफ़ एनी illiterate person wants to endorse negotiable instrument, he can do so by imprinting the impression of his left thumb। अगर कोई illiterate person है, उसको साइन करने नहीं आते, तो वो थंब लगा के भी अपना एंडोर्समेंट कर सकता है, लेफ्ट थंब लगा के। However, at the time of such endorsement, the presence of another person as a witness is necessary। लेकिन जब endorsement कर रहा होगा तो एक witness की presence जरूरी है। आगे है, द एंडोर्समेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंप्लीटेड मेयरली बाय पुटिंग वन सिग्नेचर अपॉन इट, द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो सिर्फ एंडोर्समेंट में साइन करने से कुछ नहीं होता, उसकी डिलीवरी भी आगे ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रोसीजर या फिर कुछ रूल्स एंडोर्समेंट के। आगे है काइंड्स या टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। अब एंडोर्समेंट कितने टाइप की होती है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। फर्स्ट वन इज ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट। ब्लैंक और जनरल, इसमें ब्लैंक में देखिए, एज पर सेक्शन 13 इफ द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग एंडोर्स्ड एंड मेयरली साइन हिज नेम, सच एज एंडोर्समेंट इज नोन एज ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट। यानी कि आगे किसके नाम पे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको, अगर उसका नाम नहीं लिखा है आपने, यानी ब्लैंक छोड़ दिया है उसको, किसी का नाम नहीं, नाम पे नहीं ट्रांसफ़र किया है, तो आपने सीधा सिग्नेचर कर दिया कि हमने इसको डिलीवरी करी और पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया सीधा, और किसी के नाम पे नहीं किया, तो वो एक ब्लैंक एंडोर्समेंट कहलाती है, ठीक है। कंप्लीट और स्पेशल एंडोर्समेंट। कंप्लीट और स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या होगा कि एक स्पेशल पर्सन के नाम पर नाम लिखोगे कि इसको एंडोर्स किया है मैंने, ये इसको पेमेंट मिलेगी इसकी, और फिर साइन किए हैं, तो वो कंप्लीट एंडोर्समेंट कहलाएगा। व्हेन द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट बिफोर साइनिंग हिज नेम देयर ऑन एड्स एन ऑर्डर टू इफेक्ट दैट द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल बी पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन
or to his order, then such an endorsement is known as complete or special endorsement. यानी एक स्पेशल पर्सन का नाम जब उसके ऊपर मेंशन होगा एंडोर्समेंट में साइन करते टाइम, तो वो कंप्लीट और स्पेशल एंडोर्समेंट कहलाएगी. आगे है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट. व्हेन द एंडोर्सर व्हाइल मेकिंग द एंडोर्समेंट यूज सर्टेन वर्ड्स टू द इफेक्ट दैट द इंस्ट्रूमेंट शैल नो लॉन्गर बी endorsable in the future, such as endorsement is known as restrictive endorsement. देखो, अगर मान लो मैं एंडोर्स कर रही हूँ एक डॉक्यूमेंट को, नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को, तो मैं एंडोर्समेंट के टाइम पे अगर ये लिख देती हूँ ना, आगे कुछ वर्ड लिख देती हूँ कि ये आगे फर्दर आने वाले टाइम में नो लॉन्गर भी एंडोर्सेबल, कि भाई ये एंडोर्सेबल नहीं होगा, तो आने वाले टाइम में मैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ कि आगे ये इसको मेरे एंडोर्स करने के बाद कोई और एंडोर्स नहीं कर सकता. ठीक है, तो मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी. Partial endorsement. When the endorser orders to pay only a part of the amount mentioned on the instrument, such endorsement is known as partial endorsement. यानी कुछ एक अमाउंट तो वो खुद पे कर देगा और कुछ एक अमाउंट जो क्या है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है. आधा अमाउंट अपने पास, आधा आगे ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल एंडोर्समेंट. नॉर्मली सच एन एंडोर्समेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड प्रॉपर. आज के टाइम में मतलब नॉर्मली इसको प्रॉपर नहीं माना जाता. आगे है कंडीशनल एंडोर्समेंट. व्हेन द एंडोर्सर while making the endorsement in clear words limits his liability thereon. जब वो endorsement कर रहा होता है तो अपनी liabilities जो है उसको limit कर देता है thereon, instead of totally negating his liability makes its conditional upon the happening of a uncertain. देखो, वो अपनी liability को क्या करता है, proper negating ना करके पूरा proper liability को ले से हटने से बजाय वो एक condition लगाता है कि अगर ये event हुआ तो मैं ये चीज़ करूँगा और ये event नहीं हुआ तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा. कंडीशन लगा देता है वहाँ पर, तो कंडीशनल एंडोर्समेंट कहलाते हैं. मेक इट कंडीशन अपॉन द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट or makes the right of endorsee to receive the payment thereon conditional upon the happening of an uncertain event, thereby limiting his liability on the instrument. अपनी जो liability है वो limit कर देता है उसके पे कि अगर ये event होगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये event नहीं होगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा. ठीक है. The endorser can, while making the endorsement, limit his liability on the instrument or make his liability conditional in the following ways. देखिए कैसे कर, by sans recourse endorsement. When the persons making the endorsement makes it clear that he shall not be liable to endorsee, by endorsee के आगे वो liable नहीं होगा, by or to subsequent holder of the instrument in case the instrument is dishonored. अगर ये instrument dishonor हो जाता है तो मेरी कोई आगे liability नहीं रहेगी. Such an endorsement is known as sans recourse endorsement. तो ये सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट कहलाता है. इसमें कंडीशन लग गई कि अगर डिसोनर हो गया तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी. ठीक है. आगे है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट. व्हेन द एंडोर्सर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एंडोर्समेंट क्लियरली स्टेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग डिसऑनर्ड, अगर इंस्ट्रूमेंट जो जिस इवेंट पे, कोई भी इवेंट पे अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, नो नोटिस ऑफ डिसऑनर नीड्स टू बी सर्व्ड अपॉन हिम, उसको कोई भी डिसऑनर का नोटिस को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है. सच एन एंडोर्समेंट इज नोन एज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट. उसे फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कहते हैं. दिस इज सो बिकॉज in this case the endorser on his own releases the holder of his duties in case of dishonor of instrument. अपने आप को उससे फ्री कर लेता है, रिलीज कर लेता है अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो उसकी ड्यूटी से. ठीक है. आगे है negotiation back. Sometime it may so happen that during negotiation the instrument reaches back to the same person who had on previous occasion endorsed it in favor of some other person. This is known as negotiation back. देखिए, जब मान लो मैंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया और वो घूम फिर के इधर उधर वापस मेरे नाम पे ही एंडोर्स हो गया, तो उसे बोलते हैं हम नेगोशिएशन बैक. ठीक है. तो ये कुछ स्टूडेंट जो हमने इस टॉपिक कवर किया, इसके अंदर हमने पढ़ा कि एंडोर्समेंट क्या होता है,
एंडोर्समेंट की प्रोसीजर्स क्या होती हैं, रूल्स क्या होता है, कौन एंडोर्स कर सकता है, प्रोसीजर क्या रहती है एंडोर्समेंट की, कौन कौन से टाइप की एंडोर्समेंट होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।